हेलो नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसी है मेरी आर्मी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। इसका जो बेसिक है वो हमने जो लास्ट वीडियो उसमें पढ़ा था। आगे और इसकी बात करेंगे। इसका जो जो बचा हुआ भाग है बेसिक में, इसके आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी बच्चे जुट जाइए और पेन कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए, दिल थाम के बैठो। आने ये जो कक्षा होगी इम्पोर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो पीछे का रह गया था बेसिक उसकी। तो सबसे पहले बात देखो, कल का रिवीजन, जो पीछे का वीडियो था उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से 5 मिनट में। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। उसके बाद में पढ़ा था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। उसके बाद में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या थी? वे संख्या जिनमें खुद का यानी स्वयं का और एक का भाग जाए, इसके अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, वे संख्या क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल बताए थे मैंने 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... अनंत तक, ठीक है। इसके बाद में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या थी? वे संख्या जिनमें खुद का यानी स्वयं का और एक का भाग जाए, इसके अलावा भी अन्य किसी दूसरी संख्या का भाग जाए, वे संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। उसके बाद में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट संख्या की, जिसका नाम है परिमेय संख्या, जो आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है। कक्षा 8 में इसके ऊपर आपके पूरा चैप्टर है ना, परिमेय परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। क्या होती है पहले ध्यान से सुनना फिर लिखना, ठीक है। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां Q ≠ 0, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से सुनना एक बार। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक संख्या, और Q ≠ क्या होना चाहिए? 0, वे संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ में लिखते चलना। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, और कोष्टक में क्या लिखोगे? कोष्टक में क्या लिखोगे? सके जिन्हें, यहाँ इधर लिख रहा हूं मैं P/Q, और जहां Q ≠ 0, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या कहलाती, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q ≠ 0 तथा P तथा Q क्या है? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं इसको लिखते कैसे हैं। देखो मैंने बोला P तथा Q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्या क्या होगी? पूर्णांक। और उसमें क्या शामिल होगा? 0 भी शामिल होगा। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, जैसे मेरे पास है ये -5 है, ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक।
ये तो किसका मान हो गया ऊपर। अगर मैं परिमेय संख्या को किस रूप में लिखता हूँ, देखो परिमेय संख्या को लिखता हूँ मैं P बट्टा Q के रूप में। ये फॉर्मेट होता है P बट्टा Q, ठीक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक संख्या है यहाँ, तो P की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कोई भी पूर्णांक मान रख सकता हूँ, जैसे -5 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। उसके अलावा बट्टे Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q भी क्या है एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक की जगह पूर्णांक लिख दिया, जैसे इस बार लिख दिया मैंने 7 पूर्णांक संख्या है, -5 भी क्या है पूर्णांक संख्या, तो -5/7 ये क्या हो जाएगी मेरी रेशनल नंबर्स। Rn, R का मतलब रेशनल, N का मतलब नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, -5/7, ठीक है। इसी प्रकार 11/17 हो गया, 11/25 ले लो, ये क्या है परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि ये तो हो गया P और ये क्या हो गया आपका Q, ये तो हो गया P और ये क्या हो गया Q। P और Q दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास, ये दोनों क्या आ रहे हैं, पूर्णांक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बोलो। 11 क्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, 25 भी क्या आती है आपकी पूर्णांक संख्या। अब क्या जीरो, पूर्णांक जीरो जो होता है जीरो, ये परिमेय संख्या है क्या, देखो मैंने बोला परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P बट्टा Q के। अब आप बोलोगे जीरो में के बट्टे में तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तो सिर्फ P का मान ही हुआ, Q का मान का है। तो ध्यान देना, कोई भी संख्या आपके पास, कोई भी A to Z कोई भी संख्या, उसके बट्टे उसमें अगर मैं A का भाग दूं तो उस संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में A का भाग देने पे क्या आती है, वही संख्या वापस आती है। तो मैं इस जीरो के बट्टे में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 क्या हो जाएगा फिर Q। जीरो था, जीरो को क्या बना दिया मैंने 0/1, जीरो था, जीरो को क्या बना दिया 0/1, जीरो में 1 का भाग दूंगा क्या आएगा 0, तो जीरो तो क्या हो गया P का मान, और ये किसका मान हो जाएगा Q का। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आंसर क्या होगा, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। अब इसका उल्टा करो, ये तो आपके पास 0/1, इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा 1/0, 1/0 क्या परिमेय संख्या है क्या। देखो मैंने क्या बोला था कि Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। P और Q से तुलना करूं तो ये तो P का मान हो जाएगा और ये किसका मान हो जाएगा Q का, ये तो किसका मान हो जाएगा P का और ये किसका मान हो जाएगा Q का, ठीक है। तो P और Q की तुलना करूं तो P का मान है 1 और Q का मान 0, तो परिभाषा के अनुसार Q नॉट इक्वल क्या आना चाहिए 0, यानी Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ तुलना करूं तो Q का मान क्या आ रहा है 0, यानी जिस भी संख्या के बट्टे में 0 आ रहा है, बट्टे में यहाँ नीचे बट्टे में 0 आ रहा है, तो वो संख्या क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। बट्टे में 0 आ गया इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, यानी उसमें भाग ही नहीं जा रहा। अरे किसी भी संख्या में 0 का भाग दे सकते हैं क्या, हम नहीं दे सकते ना, तो इसलिए बट्टे में 0 आता है, आने से वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, यानी उसका वो मान हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 0 तो परिमेय संख्या है, लेकिन उसका विपरीत 1/0 वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आगे देखना, जैसे मेरे पास है -15 या -16 और बट्टे -27, ये परिमेय संख्या है क्या, आंसर बोलो, आंसर क्या आएगा यस। क्यों, क्योंकि -16 क्या है पूर्णांक और -27 भी क्या है एक पूर्णांक संख्या, -16 क्या है एक पूर्णांक संख्या और -27 भी क्या है मेरा एक पूर्णांक संख्या, तो ये भी क्या होगी एक, ये भी क्या होगी परिमेय संख्या। यानी दोनों माइनस की हो, P और Q दोनों माइनस की हो तो भी पूर्णांक संख्या होगी, P और Q दोनों प्लस की हो तो भी पूर्णांक वो परिमेय संख्या होगी, सॉरी परिमेय संख्या होगी, और एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो भी दोनों क्या होंगी परिमेय संख्या, ठीक है। इतनी बात आगे समझिए, परिमेय संख्या समझ गए, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ विशेषकर ये बात ध्यान रखना कि Q का मान क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना, यानी बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी जितनी भी बट्टे की संख्या है वो सब की सब क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखना ध्यान से एक चीज कि ये संख्या जैसे -1, -5, -27, 26, 16, 71, ये परिमेय संख्या है क्या जो मैंने लिखी, ये आंसर क्या होगा आपका यस। क्यों, क्योंकि इन सब के बट्टे में क्या लगा सकता हूं मैं, 1 लगा सकता हूं ना, 1 का भाग दे सकता हूं, ऋणात्मक संख्या में 2 चाहे धनात्मक संख्या में 1 का भाग 2, वापिस से पुनः क्या आएगी वही संख्या आपके पास क्या होगी प्राप्त होगी। तो 26/1, 1 और बट्टे सबके बट्टे में 1 लगा दिया, बट्टे में 1 लगाने से क्या फर्क पड़ा कि ये तो जाएगा ऊपर वाला मान तो P का और ये नीचे वाला मान किसका हो जाएगा Q, इसमें भी ये P और ये Q, इसमें ये P है Q,
तो P और Q, Q नॉट इक्वल 0 दिख रहा है क्या आपको कभी इधर? Q 0, Q का मान 0 के बराबर दिख रहा है क्या? यदि नीचे 0 आता तो परिमेय संख्या नहीं होती, तो नीचे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब परिमेय संख्या है। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन है आपसे ये, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है क्या? प्राकृत संख्या कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी की सभी परिमेय संख्या है क्या? आपका आंसर क्या आएगा? हाँ या ना, यस और नो, बोलो। देखो इन सब के बट्टे में एक मान सकता हूँ क्या मैं? बट्टा एक, लास्ट में आगे 6/1 7/1, तो बट्टे में एक आ गया, बट्टे में 0 तो नहीं आ रहा ना, और बट्टे में एक मानने पे कोई फर्क पड़ेगा? इस परिमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो पड़ेगा क्या? बट्टे में एक का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी संख्या में वापस से वही संख्या आएगी, तो बट्टे में एक मानने पे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास। बट्टे में एक मानने पे हमारे पास क्या आ गया? P/Q का क्या आ गया? नया फॉर्मेट, और P और Q का फॉर्मेट आ गया, तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और यहाँ Q बराबर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी परिमेय संख्या। इसी प्रकार क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, पूर्ण कहाँ से? 0 1 2 3, 0 से शुरू होंगी पूर्ण संख्या, 4 5, लास्ट में क्या हो जाएगा? अनंत। इन सबके बट्टे में एक मान सकता हूँ क्या? एक मानूंगा, यस, बट्टे में एक मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बट्टे में एक मानने पे मेरे पास क्या है? 0/1, ये P/Q का फॉर्मेट बन गया, और P/Q का फॉर्मेट बनते ही वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ध्यान क्या रखना है कि Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, P का मान 0 आ सकता है, P का मान 0 आ सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है? P का मान तो 0 आ सकता है, लेकिन Q का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। तो सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होंगी? क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्या। इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आई होगी, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार, ठीक है? ये आप उतार लेना, नोट कर लेना कॉपी में इसकी परिभाषा, ठीक है? अब इसके बात करता हूं मैं किसकी? परिमेय संख्याओं के प्रकार की। परिमेय संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 टाइप की होती है ना? परिमेय संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी? एक तो धनात्मक यानी पॉजिटिव, और एक कौन सी होगी? आपकी ऋणात्मक। एक तो कौन सी होगी? धनात्मक परिमेय संख्या, और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक कौन सी होगी? जो प्लस की होंगी, प्लस की जितनी भी संख्या हो सबकी सब क्या होंगी? धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 5/7, 22/15, 16/19, ये सब की सब क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। और ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होंगी? जैसे माइनस का 5/12, माइनस का 19/28, माइनस का 71/100, यानी जिसके माइनस चिन्ह लगाओ वो क्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या, और जिसके प्लस का चिन्ह लगाओ वो क्या होगी? आपकी धनात्मक परिमेय संख्या। इतनी बात आ गई समझ में? परिमेय संख्या समझ में आ गई। इसके अलावा इसके प्रकार की बात कर ली हमने कि परिमेय संख्या 2 टाइप की होती है, एक तो धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है? देखना ध्यान से। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका परिमेय संख्याओं का दशमलव या प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है? परिमेय संख्याओं का दशमलव, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है? इसको समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से क्या होता है। मेरे पास जैसे 2-3 परिमेय संख्या हैं, जैसे एक तो 33/8, ये परिमेय संख्या है, आपको दिख रही है, P/Q का रूप, ठीक है? 33/8 है। ए का जैसे मेरे पास है 7/3, ठीक है? ए का जैसे मेरे पास है 12/20, ठीक है? ये 2-3 मेरे पास क्या है? परिमेय संख्या दे रखी है मेरे को, ठीक है? और भी ले सकते हो आप, और भी एग्जाम्पल। अब देखना, इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, यानी दशमलव में मान ज्ञात करना है। इसका दशमलव में मान क्या आता है?
तो 33/8 का मतलब क्या हुआ कि 33 में किसका भाग लग रहा है, 8 का, तो भाग देते हैं। देखो 33 है, इसमें भाग देता हूँ किसका, 8 का। भाग दो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, कितने शेष पल बचे, 3 में से 2 गया 1। आगे भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, तो क्या उतारो, पॉइंट उतारने से यहाँ क्या जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 आ जाएंगे। यहाँ से 1 0 उतारूंगा, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 1 0 उतारूंगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर से 0 उतारूंगा, कितना जाएगा आगे, कितना जाएगा 8 5 40। ठीक है, एक तो ये। दूसरा मेरे पास ये आया है ना, 8 5 40, शेषफल कितना आ गया मेरे पास 0। एक 7 में मैंने भाग दिया किसका, 3 का, 7 में मैंने भाग दिया 3 का। ठीक है, 7 में भाग दे रहा हूँ मैं 3 का, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा 1। पॉइंट उतारूंगा, पॉइंट आने पे यहाँ क्या जाएगा 0, 3 3 9, कितना बचा 1 0, आगे 3 3 9, आगे क्या उतारूंगा, 10 में से 9 गया 1, आगे फिर से 0, 3 3 9, फिर 9 1 0, 3 3 9, यानी भाग जा रहा है क्या पूरा, नहीं जा रहा, आगे इसी प्रकार चलता जा रहा है। एक इस टाइप का कि 12 में 20 का भाग दिया, 12 में किसका भाग दिया 20 का। तो देखो 12 बड़ा है या 20 बड़ा है, 20 है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या लेंगे, दशमलव लेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा पॉइंट, दशमलव लेते हैं यहाँ क्या जाएगा 0, और 0 आते ही क्या जाएगा 20 में, अब भाग दूंगा किसका 120 में भाग दूंगा किसका 20 का, तो कितनी बार जाएगा 120 में 20 का भाग देने पे, बोलो कितनी बार, 20 का पढ़ा कितनी बार बोलने पे 120 आते हैं, 6 बार, तो 6 बार बोलूँगा तो कितना जाएगा 120, और भाग शेषफल कितना बच जाए, पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, तो आंसर कितना है मेरा 0.6। ठीक है, इस टाइप के मेरे पास क्या है कुछ क्वेश्चन थे। अब देखना, मैंने 33 में 8 का भाग दिया, तो पॉइंट के बाद 3 अंकों के बाद भाग चला गया पूरा, यानी शेषफल 0 आ गया। सीधी सी बात ये है, ये जो शेषफल है मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास 0। इसमें शेषफल क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो इसमें शेषफल नॉट इक्वल 0, और इसमें भी क्या आ रहा है, जो शेषफल आपका वो क्या आ रहा है 0। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 0, इसमें शेषफल 0 आ रहा है, इसमें शेषफल नॉट इक्वल 0, इसमें शेषफल 0। तो जिसमें भी शेषफल 0 आए, जिस भी संख्या में भाग देने पे परिमेय संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या अगर उसमें भाग देने पे, इसको तो बोलते हैं क्या अंश, इसको तो क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी बातें कक्षा 7 8 की है ना, इसको क्या बोलेंगे हर, अंश और हर। यदि अंश में हर का भाग देने पर, यदि अंश में हर का भाग देने पर, यदि आपके पास क्या है, यदि आपके पास क्या है शेषफल क्या है 0 आए, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी शांत, वो परिमेय संख्या क्या होगी शांत, वो परिमेय संख्या क्या होगी शांत। ठीक है, शेषफल 0 आने पे वो परिमेय संख्या क्या होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी आपकी अशांत प्रवृत्ति की होगी। ठीक है, वो परिमेय संख्या क्या होगी आपकी अशांत परिमेय संख्या। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। से अंश में हर का भाग देने पे अगर आपके पास शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी शांत आवर्ती। ठीक है, और यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो परिमेय संख्या क्या होगी अशांत आवर्ती। ठीक है, इसमें यह कैसी होगी आप बताओ 12/20, ये कैसी होगी आपके पास शांत। ठीक है, ये भी कैसी होगी आपके पास शांत। शांत क्यों होगी मैंने बता दिया कारण आपको, क्योंकि 20 भाग शेषफल क्या आ रहा है इसमें आपके पास क्या आ रहा है 0। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को परिमेय संख्या में कि शांत परिमेय संख्या कौन सी होती है और अशांत परिमेय संख्या कौन सी होती है। ये तो चेक किया हमने क्या भाग देकर चेक करते हैं कि शांत होगी या अशांत। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है या अशांत। ठीक है, तो भाग दे के चेक कर सकते हो। भाग देने पे यदि शेषफल 0 आ रहा है तो वो शांत होगी,
शांत होगी, और यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, आपकी अशांत परिमेय संख्या होगी। शेषफल 0 आने का मतलब भाग जा रहा है उसमें पूरा पूरा, और शेषफल 0 नहीं आने का मतलब भाग नहीं जा रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आगे भाग फिनिश नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरा क्या तरीका है मेरे पास शांत और अशांत चेक करने का, वो देखो, ये तो हमने भाग से चेक किया। दूसरा तरीका देखो इजी शॉर्ट है, शॉर्ट में ये तो हमने भाग से चेक किया, भाग देखे कि शांत हो गया अशांत। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो तरीका वो आपका किताब का वो क्या है, हर का गुणनखंड करके, जो आपके पास हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड करके, हर का अभाज्य गुणनखंड करके हम चेक कर सकते हैं कि वो परिमेय संख्या शांत है या अशांत। सबसे शॉर्ट मेथड है ना। हर क्या है, इसमें ऊपर वाला मान अंश होता है, नीचे वाला हर 8। 8 का क्या करना है मेरे को, अभाज्य गुणनखंड करो। 8 में कितने का भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार, 4 बार। 2 का जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 का 1 बार। क्या है मेरे पास, 2 × 2 × 2। ठीक है, इसमें क्या है, 3 का गुणनखंड करो, कितना आएगा, 1। उसके बाद में 20 का अभाज्य गुणनखंड करो, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 है मेरे पास, 20 का अभाज्य गुणनखंड करो। 20 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 का 10 बार, 2 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, उसके अलावा मैं एक नई संख्या और ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले ली एक संख्या और ले ली, जैसे मैंने 9/25। ठीक है, इसको मैं चेक करूँगा देख इस तरीके से। इसमें तो मेरे को पहले से पता है शांत हो गया, शांत है ना। इसमें चेक करके बताऊँगा, इसमें हर के गुणनखंड करूँगा, कितना है, 25। 25 में कितना आ जाएगा, 5। 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इसके गुणनखंड तो क्या है, 2 × 2 × 5, और इसके गुणनखंड क्या है, 5 × 5। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपके पास सबसे पहले काम क्या, आपको हर के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर हर के गुणनखंड करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, उस गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए, यानी 2 की पावर m। 2 की पावर m का मतलब 2 की कितनी भी घात आ सकती है, m यहाँ पे पूर्णांक वो है, पूर्णांक है ना, m की कितनी भी घात सकती है, और गुणा 2 की पावर n। ये फॉर्मेट आना चाहिए आपके पास। क्या बोला मैंने, या तो 2 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए आपके पास, 5। फिर से सुनना, परिमेय संख्या है, अंश और हर पहचानो, हर के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। हर के गुणनखंड में करने के बाद में आपके पास क्या आना चाहिए, जो गुणनखंड है उसमें या तो 2 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 5। यदि ये दोनों ही नहीं आ रहे, या दोनों में से एक भी नहीं आ रहा, तो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत। ठीक है, वो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत। शर्त क्या है, या तो 2, केवल 2 आना चाहिए, केवल ओनली सिर्फ 2, है ना, या क्या आना चाहिए, गुणनखंड 5 आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 2 × 5 का रूप आना चाहिए, 2 × 5, है ना। इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा अगर यदि आपके पास और कोई संख्या आ रही है, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, आपके पास क्या होगी, अशांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 2 की पावर m का मतलब क्या होना, 2 की पावर m, ये लिखा मैंने, इसका मतलब क्या कि 2 × 2 × 2 × 2 डॉट डॉट, ये रूप आना चाहिए, या तो केवल ये फॉर्मेट आना चाहिए। 5 की पावर n का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 डॉट डॉट, ये है ना। और 2 × 5, 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसका मतलब 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 डॉट 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 डॉट, ये तीनों फॉर्मेट आने चाहिए। इन तीनों फॉर्मेट के अलावा यदि आपके पास कोई दूसरी संख्या आ गई, जैसे इसमें 3 आ गई बीच में, यहाँ 3 आ गया, तो ये परिमेय संख्या क्या नहीं होगी, शांत परिमेय संख्या नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, फिर अशांत। अब देखो इससे पहचानते हैं हम, ये है पहला, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, तो क्या है, 2 × 2 × 2, यानी 2 का फॉर्मेट चल रहा है, तो ये परिमेय संख्या क्या होगी, फिर शांत। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या होगी, शांत। ये था मेरे पास 3
3 में 2 और 5 दिख रहे हैं क्या आपको इसके गुणनखंड करने पर? 3 ही है मेरे पास इसमें, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास ऐसा, क्योंकि इसमें न तो 2 है और न 5। शर्त क्या है, या तो 2 आना चाहिए केवल सिर्फ 2, या सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 क्रॉस 5 का फॉर्मेट आना चाहिए। इनके अलावा यदि कोई और संख्या आ रही है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत परिमेय संख्या होगी। यहाँ देखो 3 आ गया ना, ये अलग आ गया, 2 और 5 के अलावा आ गया ना, तो ये क्या होगी अशांत। इसमें देखो 2 2 5, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 और 5 आ रहे हैं दोनों, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपकी शांत। ये क्या हो जाएगी शांत। इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। मैंने क्या बोला, या तो केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या 2 क्रॉस 5 का रूप आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, केवल 5, तो ये परिमेय संख्या भी क्या होगी आपकी, ये परिमेय संख्या भी क्या होगी आपकी, ये भी क्या होगी शांत। चाहे तो आप भाग देके चेक कर सकते हो, 9 में 25 का भाग देने पे आपके पास क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। ठीक है, ये तो आपकी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। 2 टाइप है, एक तो शांत और एक अशांत। शांत क्या होगा, हर का गुणनखंड करने पर, पहले तो भाग विधि से देख लो, भाग देने पे आपके पास क्या आना चाहिए, शेषफल रिमाइंडर 0, तो वो परिमेय संख्या क्या है शांत। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो वो परिमेय संख्या क्या है अशांत। ठीक है, उसके बाद में हर का गुणन, दूसरी तरीका, हर का गुणनखंड करो, हर के गुणनखंड में करने पर आपके पास हर में क्या आना चाहिए, या तो केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या 2 क्रॉस 5 का क्या आना चाहिए, फॉर्मेट बनना चाहिए, 2 क्रॉस 5 का फॉर्मेट बनना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 3 कंडीशन है, या तो केवल 2, या केवल 5, या 2 क्रॉस 5 का फॉर्मेट। ठीक है, 2 क्रॉस 5 का फॉर्मेट, तो वो संख्या क्या होगी, फिर परिमेय शांत संख्या होगी, यानी शांत होगी। यदि इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है, जैसे 3 गुणनखंड में, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 9 11 आ गया, 13 आ गया, ये संख्या आ रही है गुणनखंड में, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, फिर अशांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद में एक परिमेय संख्या हो रहा है आपके पास लास्ट, वो कौन सी है, परिमेय संख्या नहीं, सॉरी, वो दूसरा जो टाइप है अगला, वो क्या आपकी अपरिमेय संख्या। वो क्या है, देखो सबसे लास्ट में आपके पास है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है, परिमेय संख्या मैंने बता दी कि P/Q का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, जहाँ Q नॉट इक्वल। इरेशनल नंबर क्या होगी, जो भी आपके पास अंडर की जितनी भी संख्या आती है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आती है, जैसे रूट जिनका मान निकालना असंभव होता है ना, जिनका मान निकालना असंभव होता है, रूट के अंदर जो भी संख्या आती है जिनका मान निकालना असंभव होता है, जैसे √2, √3, अब √4 आएगा, √4 का मान निकाल सकते हैं वर्गमूल करके, कितना आता है 2, तो √4 नहीं लिखना आपको, √5, √7, ठीक है, इस प्रकार। अब √8 भी आ सकता है, √9 नहीं आएगा क्योंकि √9 का मान निकाल सकते हैं हम, कितना आता है 3, √9 का मान कितना आता है 3। ठीक है, उसके बाद में √10 भी अपरिमेय संख्या, √11 इस प्रकार। उसके बाद में देखो योगफल के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 3 - √5, 3 - √5 या 3 + √5। उसके बाद में ठीक है माइनस में भी लिख सकते हैं 2 - √3, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, योगफल या अंतर के रूप में आप एक अंडर वाली संख्या ले लो जिसका मान निकालना असंभव, वो क्या होगी अपरिमेय संख्या। इसके साथ में एक और, वो कौन सी, पाई, ये भी क्या आपके पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई भी क्या होती है आपके पास अपरिमेय संख्या। उसके बाद में और भी आगे हमारे मेन यही है आपके पास, इन्हीं पे क्वेश्चन है। एक तो ये √2, √3, √5, √7 और प्लस और अंतर के रूप में लिख सकते हैं, और एक पाई। ठीक है, ये सभी की सभी क्या, और डॉट आदि आदि, ये सभी की सभी क्या आपके पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब
चलेंगे चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था आपके पास? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगी आपके पास? अब यहाँ से निकल के आएगी इसकी परिभाषा वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या। अब चलेंगे हम चैप्टर के अंदर। वास्तविक वास्तविक संख्या, ठीक है, इंग्लिश में रियल। अब चलेंगे चैप्टर के अंदर। इसकी परिभाषा देखना आप। अगर आपने ये पीछे का वीडियो देखा है और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो, मैंने आपको परिमेय संख्या पढ़ाई आज की क्लास में और अपरिमेय संख्या पढ़ाई। परिमेय संख्या क्या थी? P/Q। तो आप एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, परिमेय संख्या में जो पीछे की सभी संख्या है वो सभी सम्मिलित तो हो गया। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आ गई, क्योंकि प्राकृत संख्या के बट्टे में एक लगा सकते हैं, वो परिमेय बन जाएगी अपने आप। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी और पूर्णांक संख्या भी आ जाएंगी। इसके साथ में सम विषम अभाज्य भाज्य ये सब ऐसे आ जाएंगे ना। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आ गई? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या तीनों आ गई, है ना। तीनों आ गई तो ऊपर वाली सभी संख्या आ गई एक तरीके से देखें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वास्तविक संख्या की कि सभी परिमेय तथा सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय में ध्यान देना, मैं फिर से बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऊपर वाली सभी संख्या आ गई, प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई और पूर्णांक संख्या भी आ गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्राकृत संख्या आ गई? क्योंकि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ये होती है, इन सभी के बट्टे में एक मान लूंगा तो ये अपने आप क्या बन जाएंगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार पूर्ण संख्या के बट्टे में भी एक मान लेने पर वो परिमेय संख्या बन जाएगी। पूर्णांक संख्या के बट्टे में भी एक मानने पे वो क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। तो बट्टे में एक मानने पे किस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर वही की वही मान रहेगा, है ना। परिमेय संख्या बनाने के लिए हमने क्या माना? बट्टे में एक। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे माइनस का 11 परिमेय संख्या आ गई है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में एक मान सकता हूँ। माइनस का 5/7 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में बताया था पीछे, बट्टे में एक मान लेने पे P/Q का रूप बन जाएगा। उसके बाद में 9 प्लस का ले लिया, जैसे 9 प्लस का ले लिया, जैसे 11/17। ठीक है, उसके बाद में अंडर रूट वाली ले लो, परिमेय भी तो लेनी है ना, अंडर रूट 2, ये तो परिमेय आ गई सब लगभग, है ना। अंडर रूट 2 और जैसे लिया 7 माइनस का अंडर रूट 2, जैसे 1/√2, ये भी परिमेय संख्या 1/√2, है ना। ठीक है, और डॉट लास्ट में क्या लिख दो? ETC यानी आदि। ठीक है, इसी प्रकार चलती रहेंगी। और अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ। ठीक है, ये था आपका इस चैप्टर का बेसिक। हमने बेसिक कवर कर लिया इसका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर चैप्टर फ्लो का मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर की बात करेंगे। चैप्टर के अंदर हम इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली।
अगर आपने ये बेसिक अच्छे से क्लियर किया है मेरे साथ, तो मैं लिख के देता हूँ आपको कि आपके इस चैप्टर में बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं यूं ही आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, और मैथ में आप टेंशन मतलब मैथ में आपकी 100/100 की तैयारी यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। 100/100 यानी 100/100, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला मैथ्स में। मैथ्स की तरफ से आप क्या रहो, टेंशन फ्री। बस जब जो मैं वीडियो लेक्चर लेता हूँ यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, आप उन्हें एक बार देख लो, है ना। आगे के वीडियो में हम इस आगे जो भी है इसका चैप्टर के अंदर चलेंगे उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।